और अब बात करते हैं 2024 के लिए मोदी सरकार की सबसे बड़ी तैयारी की। जी, बात रोजगार की, जिसके लिए अब सरकार जो है वो मिशन मोड में आकर जुटी है। और कैसे सरकार एक तीर से दो निशाने साधने वाली है। आखिर क्या है मोदी सरकार का मिशन रोजगार, जिसके जरिए 2024 में बीजेपी को चमत्कार की उम्मीद है, क्योंकि 1.5 साल की ये योजना है जिसमें 10 लाख नौकरियां दी जानी है। और 1.5 साल मतलब 2023 का अंत। कैसे इससे 2024 के लिए होगी तैयारी शुरू, रिपोर्ट देखिए आप। ये दो तस्वीरें देश के युवाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकती हैं। केंद्र सरकार जल्द ही सभी मंत्रालयों और विभाग में 1.5 साल के भीतर 10 लाख पदों को भरेगी। वहीं रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती करेगा। 2024 के आम चुनाव में 2 साल से भी कम का वक्त बचा है और सबसे बड़े सियासी रण से पहले मोदी सरकार बेरोजगारी के मुद्दे को नेस्तनाबूद करने के मिशन में जुट गई है। पीएमओ ने आज ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी ने आज सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की समीक्षा की। पीएम मोदी ने 1.5 साल में 10 लाख पदों को भरने का आदेश दिया। अगर पीएमओ के इस ट्वीट को डिकोड करें तो दिसंबर 2023 तक 1.5 साल पूरे होंगे। 1.5 साल पूरे होने में 548 दिन बाकी हैं। 548 दिनों में सरकार का टारगेट 10 लाख नौकरियां देना है, यानी अगले 1.5 साल में हर दिन 1825 नौकरियों का लक्ष्य है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सेना में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की। यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। अग्निपथ सेना में भर्ती के लिए सरकार का नया प्लान है, जिसका मकसद सेना में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके देना भी है। अग्निपथ योजना के तहत आवेदन के वक्त उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। नौकरी की अवधि ट्रेनिंग समेत 4 साल की होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आकर्षक वेतन भी मिलेगा। रिटायर होने की उम्र औसतन 26 साल की होगी। सेना के अवार्ड मिलेंगे, लेकिन पेंशन का विकल्प नहीं होगा। साफ है कि रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार मिशन मोड में जुट गई है और इसके जरिए सरकार राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर सफलता की नई इबारत लिखने की तैयारी कर रही है। रोजगार के जरिए मोदी सरकार की नजर 2024 लोकसभा चुनाव में युवा वोटरों पर है। दूसरी तरफ रोजगार सृजन से आर्थिक चुनौतियों को भी साधने की कोशिश है। भारत दुनिया की सबसे युवा शक्ति है। भारत की कुल आबादी की 66% आबादी 35 साल या उससे कम उम्र की है और बीजेपी साल 2024 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए इसी युवा आबादी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। और रोजगार ऐसे मुद्दे पर अगर ये युवा आबादी बीजेपी के साथ आ जाती है तो उसकी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने की राह काफी आसान हो सकती है। युवाओं के वोट से सत्ता की राह सुगम होगी तो अर्थव्यवस्था का पहिया भी तेजी से घूमेगा। भारत की अर्थव्यवस्था अभी $3 ट्रिलियन की है। अगर सभी युवा रोजगार के दायरे में आएंगे तो 2023 में ही देश की इकोनॉमी $9 ट्रिलियन की हो जाएगी और 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था $40 ट्रिलियन पार कर जाएगी। अगर युवाओं को रोजगार के मौके नहीं मिले तो ये शक्ति देश के लिए बोझ बन जाएगी और विपक्ष के तीखे सवाल तो अभी से शुरू हो गए हैं। इसे बोलते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में 50 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी है। इस देश में 28 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। अब ट्विटर खेलकर प्रधानमंत्री कितनी देर तक हम सबको भटकाएंगे। आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने। और ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो 10 लाख क्यों दे रहे हैं आप? बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन अब जिस तरह से यूपी से लेकर दिल्ली तक में पीएम मोदी एक्शन मोड में दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि युवाओं के अच्छे दिन आने वाले हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।